नमस्कार। लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग डे पर छुटपुट घटनाएं होने की खबर हम पहले चरण से ही देखते आ रहे हैं, जिसमें दो पार्टियों के बीच कहासुनी होती है और माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन बिहार की सारण लोकसभा सीट पर एक जबरदस्त हिंसा हुई। यहाँ पांचवें चरण के बाद मतदान के बाद आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हुआ, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। इतना ही नहीं बल्कि इस इंसिडेंट में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि 2 जख्मी हैं। इस घटना के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत ही कड़े कर दिए गए हैं। पुलिस ने यूं तो इमीडिएट एक्शन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इस घटना ने बिहार के लोगों में एक तरह की सिहरन पैदा कर दी। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर ये वही स्टेट है जो एक समय देश में चुनावी हिंसा का दूसरा नाम बन चुका था। एक पूरी पीढ़ी एक हिंसा की शिकार बन गई। जी हाँ, बात 2001 के पंचायत चुनाव की हो या फिर 1990 से 2004 के बीच हुए बाकी चुनावों की, हर बार इलेक्शन वायलेंस में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कई माओं की कोख सूनी हो गई, कई परिवार तबाह हो गए, कई गांव कस्बे की पूरी आबादी कहीं और घर खोजने को मजबूर हो गई। अगर मैं बात करूं 2001 के पंचायत चुनाव की, तो इस दौरान 196 लोगों की हत्या हुई थी। ये बिहार ही क्या, पूरे देश में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। उस समय स्टेट में 23 साल बाद पंचायत इलेक्शंस हुए थे। ये वो दौर था जब अपराधियों ने एक तरह से लोकतंत्र को लूट लिया था। हजारों जगहों से बूथ लूटिंग की खबर भी आई थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2004 के बीच में बिहार में हुए चुनावों में 641 लोगों की हत्या हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में 28 लोगों की हत्या हुई। उस चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से बेदखल हुई थी और उसी समय से आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जीते थे। हालांकि उस चुनाव में भी धांधली के आरोप लगे थे और कई बूथों पर दोबारा वोट डाले गए थे। बाद में 2005 के विधानसभा और फिर 2009 के लोकसभा चुनाव के साथ बिहार की सिचुएशन बेहतर होने लगी। उस समय चुनाव आयोग ने बेहद सख्त रुख अपनाया और तब से बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से वोटिंग होने लगी। इस दौरान ही इलेक्शन प्रोसेस में एक शख्स की एंट्री हुई और वो थे केजे राव। चुनाव आयोग ने 2005 के विधानसभा चुनाव के लिए केजे राव को बिहार में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया था। उनका सामने आना था और सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। इस एक शख्स के आगे पूरे बिहार की माफिया खामोश हो गए। बूथ लूटने की बात तो दूर, बूथ के आसपास भी माफिया लोग नजर नहीं आते। जनता ने फियर फ्री माहौल में वोट डाला और तब से सत्ता में बदलाव भी हुआ था, जिसमें करीब 15 साल के लालू और राबड़ी के राज का खात्मा हो गया था। ये केजे राव का इन्फ्लुएंस ही था कि बिहार में 2005, 2010 और 2015 के विधानसभा और 2009-2014 के लोकसभा चुनावों में बहुत कम हिंसा हुई और केवल 15 लोगों की हत्या। मैं यहाँ जो डेटा बता रही हूँ उसमें केवल लगाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जहाँ कभी एक चुनाव में 25 से 30 लोगों की हत्या होती थी, उसी जगह में ये आंकड़ा ऑन एन एवरेज 3 पर आ जाता। लेकिन यहाँ आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2004 वाले उसी बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था। पॉलिटिकली ये इलेक्शन अपने पिछले चुनावों से अलग था। इसमें पीएम मोदी के खिलाफ लालू और नीतीश साथ आ गए थे और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाया था। इतना ही नहीं बल्कि इस गठबंधन को भारी जीत भी मिली। खैर, इससे अलग बिहार के चुनावी इतिहास में ये चुनाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उस चुनाव के दौरान हिंसा में किसी की भी जान नहीं गई थी। माना जा रहा था कि ये एक नया बिहार बन चुका है जिसमें जनता ने अपराध और अपराधियों से मुंह मोड़ लिया है। पंचायत चुनावों में भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन सारण में वोटिंग के अगले दिन यानी आज जो हत्या हुई है, जो ये घटना हुई है, उसने 90 के दशक के बिहार की तस्वीर सामने लाती है। इस बारे में पार्टी नेताओं और चुनाव आयोग को वापस विचार करने की जरूरत है। लेकिन आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।